बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि छुपन छपाई का खेल खत्म। परवेज इलाही ज़हूर पैलेस से पकड़े गए। एंटी करप्शन ने साबिक वजीर आला को गुलबर्ग से गिरफ्तार कर लिया। लाहौर पुलिस का भी मुकम्मल ताउन रहा। परवेज इलाही कई रोज से गुलबर्ग में छुपे थे। आज फरार की कोशिश पर काबू आ गए, जबकि DSP CIA मोहम्मद अली भट्ट ने एंटी करप्शन हेड क्वार्टर पहुंचा दिया। परवेज इलाही का सर्विसेज अस्पताल से मेडिकल चेकअप होगा, कल अदालत में पेश किया जाएगा। आज ऐसे कामयाबी हुई कि चिड़िया उड़ के तो खुद ही पिंजरे में आ गई। घर से निकले हैं, वो ना निकलते तो ना पकड़े जाते। घर से निकले हैं और वो चाह रहे थे कि ज़हूर इलाही रोड पे जो उनकी इस वक्त क़यामगाह है वहां से कहीं निकल जाएं दूर, लेकिन पकड़े गए। परवेज इलाही की गिरफ्तारी की अंदरूनी कहानी। परवेज इलाही ने खवातीन और बच्चों का सहारा लेकर फरार होने की कोशिश की, जबकि परवेज इलाही गिलगित बल्तिस्तान फरार हो रहे थे। ड्राइवर का पुलिस को बयान। परवेज इलाही घर से 4 गाड़ियों के काफिले के साथ निकल रहे थे। 2 गाड़ियों में बच्चे और खवातीन बैठे थे, जिनको चेक भी किया गया। जिस गाड़ी में परवेज इलाही सवार थे वो गाड़ी बुलेट प्रूफ थी। पुलिस की जानिब से कहा गया, गाड़ी को चेकिंग के लिए रोका तो ड्राइवर ने दरवाज़ा ना खोला। दरवाज़ा ना खोलने पर शक हुआ और गाड़ी का शीशा तोड़ने की कोशिश की गई, जबकि परवेज इलाही इसी दौरान बाहर निकले और अपनी गाड़ी पर जाने का इसरार किया। पुलिस ने परवेज इलाही को सरकारी गाड़ी में एंटी करप्शन दफ्तर मुंतकिल कर दिया है। यहाँ पर आपको बताएं कि चौधरी परवेज इलाही का गिरफ्तारी के बाद तिबी मुआयना। एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट ने परवेज इलाही का तिबी मुआयना करा लिया। सर्विसेज अस्पताल की सीनियर डॉक्टर्स की टीम ने तफसीली तिबी मुआयना किया है। डॉक्टर्स ने चौधरी परवेज इलाही को मुकम्मल सेहतियाब करार दे दिया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं वक्कास अहमद से। जी वक्कास, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर और साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही को एंटी करप्शन हेड क्वार्टर पहुँचाए हुए 4 घंटे का वक्त गुजर चुका है और अभी थोड़ी देर कबल सर्विसेज हॉस्पिटल के मेडिकल टीम ने चौधरी परवेज इलाही का तबी मुआयना किया था और एंटी करप्शन राय के मुताबिक चौधरी परवेज इलाही को डॉक्टर्स ने मुकम्मल तौर पर सेहत जो है वो सेहत याब करार दिया है, जिसके बाद जो टीम थी लीगल जो मेडिकल टीम थी सर्विसेज हॉस्पिटल की, वो एंटी करप्शन ऑफिस से रवाना हो गई है। इसके साथ साथ जो चौधरी परवेज इलाही के लिए जो ज़रूरी सामान था, जिसमें कपड़े, मेडिसन, जिनका जिक्र जो था वो चौधरी परवेज इलाही की मेडिकल टीम के एक रुकन ने किया था, वो चीज़ें भी अंदर लेकर एंटी करप्शन की बिल्डिंग के अंदर जाने की इजाज़त दी गई थी। इस हवाले से एंटी करप्शन इलाही का कहना है कि चौधरी परवेज इलाही को कल कानून के मुताबिक जो एंटी करप्शन की मुकामी अदालत है उसमें पेश किया जाएगा और उसके बाद जो अदालत से इस्तदा की जाएगी जिस्मानी रिमांड की। जो भी अदालत का फैसला आएगा उसके बाद उस पर अमल भी किया जाएगा। ठीक है वक्कास, आपका बहुत शुक्रिया। मुल्क में महंगाई तारीख की बुलंद तरीन सतह 38% पर पहुँच गई। एक साल में खाने पीने की अशिया 48.65% महंगी हुई, जबकि मई में महंगाई का तखमीना 34 से 36% लगाया गया था। अप्रैल के मुकाबले में मई में 1.58% इजाफा। आलू, गुड़, चिकन, अंडे, आटा, गोश्त, दालमाश, सिगरेट्स, चाय के दाम बढ़े। एक साल में आलू 108 और आटा 199 और गंदम 94.8% महंगी हुई है। यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ते आटे का बहरान गरीब तबके के लिए बड़ा इम्तिहान बन गया। गरीब तबका 2 वक्त की रोटी के लिए यूटिलिटी स्टोर की खाक छानने लगा। शहर के यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ते आटे का बहरान आवाम के लिए इम्तिहान बन गया। गरीबों के लिए आटे का हसूल जो शेर लाने के मुतरादिफ हो गया। मजदूर तबका अगर किसी रोज खुशकिस्मती से दिहाड़ी कमा लेता है तो अगले दिन हाथ में पैसे पकड़कर यूटिलिटी स्टोर्स की खाक छानता रहता है, मगर इसे आटा नहीं मिलता। हर रोज गरीब तबके और सफेद पोश तबके से ताल्लुक रखने वाली ख्वातीन भी यूटिलिटी स्टोर्स के साए में बैठी आटे के ट्रक मुंतजिर रहने लगी हैं, मगर महदूद वसाइल और मजबूरियों में घिरी इन ख्वातीन को इस वक्त सख्त मायूसी होती है जब आटे की सप्लाई नहीं पहुंचती। गरीब तबके से ताल्लुक रखने वाले अफराद इस सोचो बचार में गुम नजर आते हैं। शायद हुकूमत ने इन्हें भुला दिया है, इनकी जरूरियात का हुकूमत ने ख्याल तक नहीं रखा। क्या रियासत माँ जैसी नहीं होती? कैमरामैन नोमान के साथ शहजाद खान अब्दाली, सीरी 42। ओपन मार्केट में अमरीकी डॉलर 11 रुपये 50 पैसे सस्ता। ओपन मार्केट में डॉलर 299 रुपये 50 पैसे का हो गया। डॉलर सस्ता होने पर दीगर करेंसी की कीमत में नुमायां कमी। बरतानवी पाउंड 10.5 रुपये सस्ता होकर 373.5 रुपये तक गिर गया। ओपन मार्केट में यूरो 10 रुपये सस्ता होकर 323 रुपये तक गिर गया है, जबकि UAE दिरहम 6.7 रुपये सस्ता होकर 78.7 रुपये तक आ गया है।
दूसरी जानिब आपको बताएं कि निगरान वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास अस्पतालों में प्राइमरी एंजियोग्राफी पर पेशरफ्त का जायज़ा। मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत शहर के मेगा मनसूबों में पेशरफ्त पर भी इजलास। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में एलिवेटेड एक्सप्रेसवे, नवाज शरीफ इंटरचेंज अंडरपास, कैवलरी सिंगल फ्री रोड प्रोजेक्ट्स पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। वज़ीर हाउसिंग असफर अली नासिर, चीफ सेक्रेटरी DG-LDA और दीगर शरीक हुए। वज़ीर आला ने नए प्रोजेक्ट्स के तामीराती काम के आगाज को जल्द अज जल्द यकीनी बनाने, एयरपोर्ट पर शजरकारी, लैंडस्केपिंग प्रोजेक्ट के लिए PHA को जल्द कार्रवाई मुकम्मल करने की हिदायत की। मोहसिन नकवी ने कहा कि अवामी फलाह बहबूद के तरक्याती मंसूबे में ताखीर या कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इलावा अज़ीं निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में हर सरकारी अस्पताल में एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी का टारगेट मुकर्रर करने की तजवीज़ का जायजा लिया गया। इजलास में वज़ीर स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन डॉक्टर जावेद अकरम, डॉक्टर जुबैर अकरम, सेक्रेटरी सेहत और दीगर ने शिरकत की। वज़ीर आला को बताया गया कि पंजाब के सरकारी अस्पतालों में 5 माह में 5,534 प्राइमरी एंजियोग्राफी की गई। 9 सरकारी अस्पतालों में मॉर्निंग शिफ्ट में 3,113 और नाइट में 1,866 प्राइमरी ग्राफी हुई। वज़ीर आला ने कहा कि पब्लिक सेक्टर अस्पतालों में अवाम को दिल से मुतालिक इमरजेंसी की बेहतरीन सहूलतें फराहम करने के लिए कोशा है। पंजाब हुकूमत का अहसन इक़दाम, 78,000 स्कूलों से बाहर बच्चों के दाखिलों के लिए 2,000 तदरीसी कैंपस लगाए जाएंगे, जबकि तदरीसी कैंपस का आगाज 12 जून से होगा। कैंपस का इनाकात मुतल्लिका इजलास के सरकारी स्कूलों में किया जाएगा। कैंपस का एहतमाम यूनिसेफ और PMIU के ताउन से किया जाएगा। पहले मरहले में मियांवाली, डेरा गाजी खान, मुजफ्फरगढ़, बहावलपुर और रहीम यार खान में कैंपस लगाए जाएंगे। दूसरे मरहले में लाहौर समेत दीगर अजला में तदरीसी कैंप का इनाकात किया जाएगा। कैंपस में सिर्फ आउट ऑफ स्कूल बच्चे मुस्तफीद हो सकेंगे। इसातिज़ा ने आउट ऑफ स्कूल बच्चों के दाखिलों के लिए बच्चों के घर घर जाकर रजिस्ट्रेशन का आगाज कर दिया। इसातिज़ा को तदरीसी कैंपस में पढ़ाने का माहाना वजीफा भी अदा किया जाएगा। ज़ेरे तामीर 11 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मंसूबे के लिए LDA का आर्जी फाइनेंशियल मॉडल लाने का फैसला, जबकि 3 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को 6 माह तक चलाने के लिए ऑपरेशनल अखराजात हुकूमत पंजाब से मांगे जाएंगे। 11 स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स मंसूबे के लिए LDA का आर्जी फाइनेंशियल मॉडल लाने का फैसला है। इब्तदाई तौर पर मुकम्मल होने वाले 3 स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स को 6 माह तक चलाने के लिए ऑपरेशनल अखराजात हुकूमत पंजाब से मांगे जाएंगे। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी के इंजीनियरिंग विंग ने फी स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स 60 लाख रुपए माहाना अखराजात का तखमीना लगाया है। LDA इंजीनियरिंग विंग वर्किंग पेपर मंजूरी के लिए आइंदा गवर्निंग बॉडी के इजलास में पेश करेगा। आइंदा चंद रोज में वज़ीर आज़म निगरान वज़ीर आला समेत स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स मंसूबे का इफ्तिताह करेंगे। स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स के 38 कंट्रैक्ट मुलाजमीन का मुस्तकिल दाव पर लग गया। LDA में स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स के लिए डायरेक्टोरेट के बजाय आउटसोर्स मॉडल पर चलाने का फैसला, एग्जीक्यूटिव कमेटी ने मंजूरी दे दी। LDA हुकाम के मुताबिक आउटसोर्स करने का मकसद जल्द हायरिंग प्रोसेस और काबिल HR लाना है। आउटसोर्सिंग के खिलाफ कंट्रैक्ट मुलाजमीन ने हुकाम से एहतजाज किया है। इससे कबल LDA में सिक्योरिटी सर्विस आउटसोर्स करने के मस्बत नताइज बरामद नहीं हुए थे। पंजाब के माली साल 2021-22 में जारी अखराजात में 88 अरब की माली बेज़ाब्तियाँ। सूबाई खजाने में होने वाली खुदबुर्द और माली बेज़ाब्तियों पर रिपोर्ट जारी। साबिक हुकूमत में HR गैर ज़रूरी फंड ठेकों में माली बेज़ाब्तियाँ पकड़ी गईं। ऑडिटर जनरल पाकिस्तान ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि साबिक हुकूमत में HR गैर जरूरी फंड का इस्तेमाल और ठेकों में माली बेज़ाब्तियाँ पकड़ी गई हैं, जिसमें पंजाब के जारी अखराजात में 200 से जायद ऑडिट पैरा लगाकर ऑडिटर जनरल ने हुकूमत से जवाब तलब कर लिया है, जिसमें कमर्शियल बैंकों में 3 अरब रुपए का फंड रखकर कानून की खिलाफ वर्जी और मुनाफा हासिल किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक HR से मुताल्लिका गैर कानूनी भर्तियों और दीगर मामलात में 8 अरब रुपए की खुर्द-बुर्द पकड़ी गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि नॉन प्रोडक्शन ऑफ फंड में फंड्स के बेदरीग इस्तेमाल का सिलसिला जारी है, मगर कोई रिकॉर्ड नहीं, जिस पर महकमा खजाना पंजाब और दीगर मुतल्लिका इदारों 200 से ज्यादा ऑडिट पैरा पर जवाब तलब कर लिया गया है। दूसरी जानिब महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ अपनी जिम्मेदारियों से गाफिल। सूबे में दिमागी अमराज की सबसे बड़ी इलाजगाह पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज 8 रोज से सरबराह से महरूम है। प्रोफेसर डॉक्टर खालिद महमूद की रिटायरमेंट के बाद एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रिंस के ओहदे का इजाफी चार्ज भी किसी को न दिया गया। स्पेशलाइज्ड हेल्थ अपनी जिम्मेदारियों से संगीन गफलत का मुजाहरा कर रहा है। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रोफेसर खालिद महमूद 25 मई को मुद्दत मुलाजमत पूरी करके रिटायर हो गए थे। ताहम 8 रोज से एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिंस का इजाफी चार्ज किसी को नहीं सौंपा गया। माली साल का आखिरी महीना शुरू हो गया है, लेकिन पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज सरबराह से महरूम है। इनके माली और इंतजामी उमूर तातुल से 2-4 हो गए हैं। चिल्ड्रन अस्पताल में डॉक्टर पर तशद्दुद। शहर के तमाम टीचिंग अस्पतालों के आउटडोर्स में हड़ताल। चिल्ड्रन अस्पताल में इंडोर में भी काम बंद रहा। इलाज मुआलजा मुतासर, मरीज परेशान।
चिल्ड्रन अस्पताल में डॉक्टर पर जाँ भाग बच्चे के लवाहिकीन के तशद्दुद का वाक़या। यंग डॉक्टर एसोसिएशन का तमाम टीचिंग अस्पताल में एहतजाज। चिल्ड्रन अस्पताल, जनरल अस्पताल, जनाह गंगाराम के आउटडोर में हड़ताल रही। सरसिल, मीहू अस्पताल और PIC के आउटडोर भी बंद रहे। चिल्ड्रन अस्पताल में इंडोर में भी काम न हुआ। इलाज मुआवजा न होने से मरीज शदीद ख्वार हुए। यंग डॉक्टर्स कहते हैं वाक़े के जिम्मेदारान के खिलाफ दहशत गर्दी की दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए, वरना एहतजाज जारी रहेगा। हमारा डिमांड यही है कि हमारे YDA पंजाब और GHA पंजाब ने ये फैसला किया है कि जिस तरह के बढ़ते हुए नर्सिस, पैरामेडिक, डॉक्टर्स पे वाक़यात हैं, सिक्योरिटी ब्रीच होता है, जिस पे दर पे वाक़यात हो रहे हैं सरकारी अस्पतालों में, जो जितनी भी हुकूमतें आई, हमारा मुतालबा यही रहा कि आप एक सिक्योरिटी लेजिस्लेशन करें सरकारी अस्पतालों से मुतल्लक। हम लोगों का मुतालबा ये है कि जो हसन रज़ा साहब हैं, डॉक्टर हसन रज़ा AMS एडमिन, उनको फिल अपनी ड्यूटी से मुअत्तल किया जाए। जो VC हैं चिल्ड्रन हॉस्पिटल के, वो अपना इस्तीफ़ा दें। इलाज की बंदिश पर परेशान हाल मरीजों का कहना था डॉक्टर्स की हड़ताल का खमियाजा इन्हें भुगतना पड़ रहा है। हुकूमत इस मसले को फौरी हल करे। टेस्ट था और रिपोर्टें थी, कोई अल्ट्रासाउंड था, बच्चे का टाइम मिला हुआ था, तो कोई काम नहीं हुआ। पूरी मुकम्मल OPD बंद है। चेक करवाण आए से पहले सर्विस तो ही प्लस्तर करा के गए हैं। अच्छा, डॉक्टर साहब ने जुमेरात का टाइम दिता सी चेक करना है। अज आए, आज पता लगा हड़ताल है। हड़ताल के बाइस अस्पताल में आने वाले हजारों मरीज मायूस लौट गए। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन का कहना है मुतालबात की मंजूरी तक लाहौर समेत सूबे भर में OPD में हड़ताल जारी रखेंगे। कैमरामैन अली अदनान के साथ जाहिद चौधरी, City 42। शहर में बारिश के बाद मुख्तलिफ इलाकों की सड़कें, गलियां पानी में डूब गईं। कच्चा जेल रोड की गलियां भी तालाब का मंजर पेश करने लगी। कई इलाकों की सड़कें टूट फूट का शिकार हैं, जबकि इलामा इकबाल टाउन पार्क ब्लॉक की मेन सड़क खराब होने के सबब राहगीर रिहायशी परेशान दिखाई देते हैं। बारिश के बाद कच्चा जेल रोड पर पानी जमा होने की वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। दुकानदारों का कहना है कि टूटी सड़कों, गलियों में जमा पानी की वजह से कारोबार बुरी तरह मुतासिर हो चुका है। हुकाम बाला से मसला फौरी हल करवाए। ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾਓ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ। ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਦਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘਟਦਾ ਹੈ, ਗਟਰ ਥਾਣੀ ਫਿਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਹਿਤ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪਾਣੀ ਉਹ ਬਾਸ-ਬੂਸ ਮਾਰ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਵਕਤੀ तौर ਤੇ ਨਿਕਲਦਾ है, फिर आधे घंटे बाद फिर निकले हम। इलामा इकबाल टाउन पार्क ब्लॉक की मेन सड़क पर जगह जगह गहरे गड़ों के बाइस राहगीर और रिहायशी शदीद परेशान है। अहले इलाका का कहना है गुज़िश्ता एक साल से सड़क की बुरी हालत है। धूल मिट्टी उड़ने की वजह से कारोबार मुकम्मल तौर पर खत्म हो गए हैं। शहर की मुख्तलिफ शाहराहों और मार्केटों समेत मक्का कॉलोनी में भी तजावुज़ात की भरमार है। मुतल्लिका टाउन इंतजामिया ने चुप साध दी है। रेहड़ियों और रॉन्ग पार्किंग की वजह से मार्केट में ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन चुका है। LDA शोभा टाउन प्लानिंग का नया कारनामा, शहर में मजीद 31 इमारतें बगैर नक्शा के पास होने का इंकिशाफ। एंटी करप्शन ने एडमिनिस्ट्रेशन टाउन प्लानिंग से इमारतों का अहम रिकॉर्ड तलब कर लिया। एंटी करप्शन ने नोटिस जारी करते हुए LDA हुकाम को 6 जून को रिकॉर्ड के हमरा पेश होने की हिदायत कर दी है। एंटी करप्शन ने सब्जाजार, मरकजार कॉलोनी, ग्रीन ब्लॉक, बाल टाउन, निश्तर ब्लॉक समेत दीगर इलाकों में नक्शा के बगैर प्रॉपर्टीज के पास होने का रिकॉर्ड तलब कर लिया है। एंटी करप्शन ने LDA हुकाम को रिकॉर्ड जमा करवाने की हिदायत कर दी है। साबिक डायरेक्टर सलमान महफूज, तैयब अली, इनायत और उस्मान बशीर को 6 जून को तलब किया गया है। बाकायदा तहरीरी नोटिस जारी किए गए हैं। गैर रजिस्टर्ड कंपनियां मुख्तलिफ मसनूआत में मुनाफा की आड़ में सादा लोग शहरियों से पैसे बटोरने लगी, जबकि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ऐसी स्कीमों, सरगर्मियों और कारोबार को ममनू करार दे दिया है। गैर रजिस्टर्ड कंपनियां SMD स्क्रीनों, फॉरेन एक्सचेंज में सरमायाकारी का लालच देकर शहरियों को लूटने लगी हैं, जबकि कार, मोटरसाइकिल, मकान और इलेक्ट्रिक आलात की आसान इकसात पर फ्राहमी के नाम पर भी एडवांस रकम का मुतालबा जैसी मशकूक सरगर्मियों में मुलविस हैं। अलावा अज़ीम कंपनियां ऑनलाइन नौकरियों के पैकेजेस और सर्विसेज की फ्राहमी के नाम पर भी रकम बटोरने में मसरूफ हैं। ये कंपनियां मुकामी अखबारात, सोशल मीडिया, वेबसाइट्स और पम्फलेट्स के जरिए अपनी स्कीमों की तशहीर के जरिए आम आवाम को लूटने में मसरूफ हैं, जिस पर SECP ने ऐसी स्कीमों, सरगर्मियों और कारोबार को बाकायदा ममनुआ करार दे दिया है और हदायत जारी की हैं कि सरमायाकारी करने से पहले SECP की वेबसाइट पर किसी भी कंपनी का स्टेटस चेक कर लें, ताकि गैर रजिस्टर्ड कंपनियों से मुहतात रहा जा सके। उस्मान बुज़दार की मुश्किलात कम ना हो सकें, साबिक वज़ीर आला पंजाब एक मरतबा फिर से नैब रेडार पर आ गए। नैब ने उस्मान बुज़दार की जानिब से जमा करवाया गया हाजिरी मुआफ़ी का मेडिकल सर्टिफिकेट मुस्तरद कर दिया।
नैब ने साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को आमदन से ज़ायद असातिज़ात की इंक्वायरी में 10वीं मरतबा तलब किया है। नैब की जानिब से तहकीकात के लिए बार बार तलबी पर उस्मान बुज़दार सिर्फ 2 मरतबा पेश हुए। 31 मई को जारी करदा नैब तलबी के नोटिस उनकी लाहौर और आबाई रिहाइशगाह DG खान अरसाल कर दिए गए हैं। ज़राए के मुताबिक नैब उस्मान बुज़दार के खिलाफ मजमूई तौर पर 9 अरब से ज़ायद मालियत के असातिज़ात बनाने पर तहकीकात कर रहा है। नैब ने महकमा CNW से उस्मान बुज़दार दौर के तमाम मंसूबाजात की तफसीलात भी 5 जून तक तलब कर ली है। ज़राए के मुताबिक उस्मान बुज़दार की जानिब से अदम ताउन की सूरत में तादीबी कार्रवाई पर गौर किया जा रहा है। नैब ने उस्मान बुज़दार की जानिब से जमा करवाया गया हाजी माफी का मेडिकल सर्टिफिकेट मुस्तरद कर दिया। नैब ज़राए के मुताबिक उस्मान बुज़दार का मेडिकल सर्टिफिकेट किसी सरकारी अस्पताल से मंजूर शुदा नहीं है। उस्मान बुज़दार ने 2 रोज कबल तबीयत नसाजी का सर्टिफिकेट वकील के जरिए नैब लाहौर को भिजवाया था। खदीजा शाह का जुडिशल रिमांड खत्म होने के बावजूद मुतल्लिका अदालत पेश न करने पर लाहौर हाई कोर्ट का इजहार नाराजगी। कल अदालत पेश करने का हुक्म। सुलेमान शाह, उसके भाई और दामाद के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं। पंजाब हुकूमत के वकील का लाहौर हाई कोर्ट में जवाब। अदालत ने बगैर इत्तला गैर हाजिर होने पर वकील अजहर सिद्दीक को 3000 रुपये जुर्माना कर दिया। जस्टिस शहबाज अली की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने खदीजा शाह के शौहर और वालिद की दरखास्त पर समाअत की। पंजाब हुकूमत के वकील ने मुतल्लिका अदालत पेश न करने के मुतालिक रिपोर्ट पेश की। फाजिल जज ने कहा, जुडिशल रिमांड खत्म होने के बाद मुलजिम को हिरासत में कैसे रखा जा सकता है। अदालत ने SSP इन्वेस्टिगेशन से इस्तफ्तार किया। जुडिशल रिमांड खत्म होने पर मुलजिमा को अदालत पेश क्यों नहीं किया गया। SSP इन्वेस्टिगेशन ने कहा कि मुलजिमा शनाख्त परेड के लिए जेल में है। अदालत ने केस की समाअत 2 जून तक मुलतवी करते हुए मुलजिमा को पेश करने का हुक्म दे दिया। जस्टिस अनवारुल हक पुनू ने साबिक वजीर खजाना सलमान शाह की दरखास्त की समाअत की। पंजाब हुकूमत के वकील एडिशनल एडवोकेट जनरल गुलाम सरवर निहंग ने अदालत को बताया कि दरखास्त गुजार उसके भाई और दामाद के खिलाफ फिलहाल कोई मुकदमा दर्ज नहीं है। फाजिल जज ने इस्तफ्तार किया कि दरखास्त गुजार के वकील अजहर सिद्दीक कहाँ हैं। जूनियर खातून वकील ने बताया वो बैरून मुल्क में हैं। फाजिल जज ने कहा, बगैर इतला गैर हाजिर होने पर 3000 रुपए जुर्माना कर रहे हैं। अजहर सिद्दीक एडवोकेट टीवी पर अपनी बड़ी खबरें चलवाते हैं, जुर्माने वाली खबर भी चलवाएं। अदालत ने केस की मजीद समाअत आइंदा हफ्ते तक के लिए मुलतवी कर दी। सांदा में 22 साला दानिश के अंधे कत्ल का जॉब सीन। बीवी आशना समेत गिरफ्तार। मुलजमान साइमा ने चचाजाद शहबाज के जरिए अपने शोहर को कत्ल करवाया। तुवाल मंडी में सफाक बाप के हाथों बच्चा कत्ल। मोहम्मद आजान स्कूल से घर न पहुंचा। अगले रोज लाश बागबानपुरा से मिल गई। मुलजम को गिरफ्तार कर लिया गया। SP इकबाल टाउन इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर अकीला नियाज का SP इकबाल टाउन इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर अकीला नियाज नकवी का मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि सांदा में 22 साला दानिश के अंधे कत्ल में मुलव्वस बीवी को आशना समेत गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिमा साइमा ने चचाजाद शहबाज के जरिए अपने शौहर को कत्ल करवाया। SP इन्वेस्टिगेशन का कहना था कि वादत कॉलोनी में दोहरे कत्ल की लर्ज़खेज वारदात में मुलव्वस 4 मुलजमान भी गिरफ्तार कर लिए गए। मकतूल दिलावर और फुसामा और उम्मे कुलसूम दोनों आपस में शादी करना चाहते थे। गिरफ्तार मुलजमान में मकतूला उम्मे कुलसूम का शौहर शफकत महमूद, भाई बिलाल, अयूब और आकिब शामिल हैं। शेरा कोट में 56 साला शहरी के अंधे कत्ल में मुलव्वस मुलजम भी गिरफ्तार कर लिए गए। गवर्नर पंजाब से सेनेटर चौधरी जाफर इकबाल की मुलाकात। मौजूदा मुल्की सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर पंजाब अली रहमान ने कहा, सियासी इस्तेहकाम के बगैर मुआशी इस्तेहकाम नामुमकिन है। इंतशार की सियासत मुल्क के मुफाद में नहीं। हुकूमत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में गरीब और मुतवस्सित तबके की माली मुश्किलात में कमी के लिए तमाम वसाइल बरोकार ला रही है। हुकूमत हालिया बजट में आवाम को रिलीफ देने के लिए पुरअज़्म है। जबकि सेनेटर चौधरी जाफर इकबाल ने गवर्नर पंजाब को अपने हल्के के मसाइल से आगाह किया। गवर्नर पंजाब ने मसाइल के हल के लिए अपना किरदार अदा करने की यकीन दहानी करवाई। दूसरी जानिब सरकारी हस्पतालों में डॉक्टर्स और तिब्बी अमले को पुरअमन माहौल फ्राहम करने के हवाले से महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ में इजलास हुआ। हुकूमत से हेल्थ केयर प्रोटेक्शन बिल की जल्द मंजूरी की इस्तदा की जाएगी। वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम की ज़ेर सदारत महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ में इजलास का इनेकाद किया गया। IG पंजाब, सेक्रेटरी सेहत अली जान खान, वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ चाइल्ड हेल्थ साइंसेज मसूद सादिक भी उनके हमरा मौजूद थे। जबकि मेडिकल यूनिवर्सिटी खालिद मसूद गोंदल और दीगर ने शिरकत की। इजलास में चिल्ड्रन अस्पताल के बेकसूर डॉक्टर पर बहिमाना तशद्दुद की शदीद अल्फाज में मजम्मत की गई। किंगस्टन कॉलेज में सालाना आर्ट की नुमाइश का इनेकाद किया गया। बच्चों ने असातिज़ा की ज़ेर निगरानी तैयार किए गए आर्ट के नमूने पेश किए। बच्चों ने मुख्तलिफ टैबलोज पेश करके खूब दाद समेटी। किंगस्टन कॉलेज में सालाना आर्ट नुमाइश का इनेकाद किया गया। बच्चों ने अपने तैयार किए गए आर्ट के नमूने पेश किए। नुमाइश के शुरा ने तालिब इल्मों के काम को खूब सराहा। सालाना आर्ट नुमाइश में कॉलेज के बच्चों ने टैबलो भी पेश किए। वालिदैन का कहना था कि कॉलेज में इस तरह की तकारीब से बच्चों की हौसला अफजाई होती है, जबकि बच्चों ने भी तकरीब खूब सराहा।
بچوں کا ایگزیبیشن دیکھنے کے لیے. اٹ از امیزنگ, بیوٹیفل پریزنٹیشن اور بچوں کی جو یہاں پہ آرٹ ورک اور کام لگا ہوا ہے. کنگسٹن کالج کی پرنسپل کا کہنا تھا کہ اس طرح کی تقریب کا مقصد بچوں کو ہنر کو اجاگر کرنا ہے. باقی کلاسز کی جو ایگزیبیشن ایک ہوتی ہے جس میں انہوں نے جو بھی کام کیا ہوتا ہے فار دی لاسٹ 6 months ایئر, وہ سب پریزنٹ کرتے ہیں. تقریب میں طلباء نے آرٹ ورک پیش کر کے ایک مثبت پیغام دیا. کیمرہ مین محمد اسد کے ہمراہ توقیر اکرم, سٹی 42. باغوں کے شہر میں وقفے وقفے سے ابر رحمت برسنے اور ٹھنڈی اور تیز ہوائیں چلنے سے موسم دل فریب ہونے لگا. اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے سمرا فاطمہ سے. جی سمرا. بات کی جائے تو وقفے وقفے سے ہونے والی بارش سے باغوں کے شہر کا موسم جو ہے وہ خاصا دل فریب ہے. اس وقت بھی جو ہے وہ شہر میں ٹھنڈی اور تیز ہوائیں چل رہی ہیں, ساتھ ہی ساتھ وقفے وقفے سے رم جھم کا سلسلہ بھی جاری ہے, جس سے موسم جو ہے وہ مزید حسین اور خوشگوار لگ رہا ہے. شہر کا موسم جہاں خوشگوار ہو گیا ہے, وہیں جو شہریوں کے مرجھائے چہرے تھے ان پر بھی رونق آ گئی ہے, اور شہریوں نے جو ہے وہ موسم کو انجوائے کرنے کے لیے مختلف فوڈ پوائنٹس اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ آئس کریم پارلرز کا رخ کیا ہے, اور وہ کھلی آسمان میں کھلی فضا میں جو ہے وہ آئس کریم کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ انوائے اقسام کے خوابوں سے جو ہے وہ لطف اندوز ہو رہے ہیں. اگر بات کر لی جائے تو اس وقت شہر کا موجودہ درجہ حرارت 24 ڈگری سینٹی گریڈ ہے, جبکہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ 29 ڈگری سینٹی گریڈ اور کم سے کم جو ہے وہ 19 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان ہے. ہوا میں نمی کا تناسب جو ہے وہ 84% ہے, جبکہ شہر میں جو ہے وہ 18 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چل رہی ہیں. محکمہ موسمیات کی پیشن گوئیوں کے حوالے سے اگر بات کر لی جائے تو محکمہ موسمیات نے آج رات بھی جو ہے وہ شہر میں مزید بارشوں کا امکان ظاہر کیا ہے. ساتھ ہی ساتھ کل صبح جو ہے وہ سورج اور بادلوں کے ٹھیک ہے سمرا فاطمہ, آپ کا بہت شکریہ. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. دیکھتے رہیے سٹی 42.